हाँ जी गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। आई नो नितिन बार बार गायब हो जाता है, बट गायब हो के वापस आ भी तो जाता है यार। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं आईआईटी से पढ़े हुए एक लड़के की कहानी जो कि बाबा में कन्वर्ट हो चुका है। तो 4 साल आईआईटी में पढ़ के कनाडा में 36 लाख का पैकेज लगा के इंडिया वापस आए भाई साहब और बाबा बन गए हैं। फुल स्टोरी देखते हैं। थोड़ी बहुत क्लिप्स सबने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। वीडियो है तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। आराम से बैठ के देखना, शांति से, मज़ा आएगा। बहुत स्टोरी देखेंगे, क्या उनके परिवार वालों ने बोला, क्या उन्होंने सोचा, क्या उनके दिमाग में चला कि बाबा बन लिया जाए, और अपनी बचपन की कहानी और पढ़ाई की कहानी और अपनी कॉलेज लाइफ सारी मेरे ख्याल से उस वीडियो में बताई उन्होंने। एक्सप्लेन करिए क्यों हुआ ऐसा, क्यों बाबा में कन्वर्ट हुए। और काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी 36 लाख का पैकेज छोड़ के बाबा बन गया। क्यों? और हम देख रहे हैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर, एक दो इन्फ्लुएंसर मैंने देखी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो कह रही थी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप मॉडलिंग वगैरह करिए। वो कह रही है मैं मॉडलिंग करके ही इसमें घुसी हूँ। मतलब लोग पैसा पूसा छोड़ के, मुँह माया छोड़ के अब साधु बन रहे हैं। वो क्या रीज़न है वो तो लोग ही जाने। तो अपने पूरा इंटरव्यू देखते हैं आराम से बैठ के, आराम से कुर्सी की पेटी बांध लो, फन आएगा बहुत। ठीक है, लेट द फन बिगिन। आईआईटी से पढ़ाई, रिसर्च, ट्रैवल फोटोग्राफी, विदेश में लाखों रुपए पगार की नौकरी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा जी ये करके अभय सिंह जी ने सबको चौंका दिया है। कुंभ में है, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जब आपको बाबा ही बनना था तो आईआईटी, रिसर्च, ट्रैवल फोटोग्राफी, सिनेमा बनाना, लाखों रुपए पगार की कनाडा की नौकरी, ये सब क्यों किया आपने? नहीं, उसका फ़ायदा होगा ना। अभी उस सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये से जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना, उन सब चीज़ों को सीखना, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ। ट्रायंगल जो शेप है ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो वो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कोई साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। पहली बार सच्ची बताऊं तो इतना पढ़ा लिखा बाबा देख रहा हूं मैं। आईआईटी से कनाडा से वापस बाबा, हर चीज़ की नॉलेज है भर भर के। ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, वो बावरा हो जाता है। और सोशल मीडिया आप देखें, वो लोग कह रहा है कि ये तो अपना छोरा बावरा हो रखा है। आपकी भाषा में, आपके प्रदेश यानी हरियाणा में लोग ऐसा बोल रहे हैं। हरियाणा में तो जब मैं पहले गया था बात कर रहा था तभी ऐसे ही बोल रहे थे। तो उसमें तो ठीक है। बुरा लगता है या कैसा लगता है? नहीं, वो बस अब यही तो सीखा है ना कि अब बहुत ट्रेनिंग के बाद ये समझ में आया कि संसार जैसा है उसको वो मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है। अच्छा, आपके माता पिता क्या राजी हैं? क्योंकि जब तक आप संन्यास तब तक नहीं ले सकते जब तक माँ से, पिता से आज्ञा न ले, खासतौर पे माता जी से आज्ञा न हो जाए। तो क्या घर वाले राजी थे कि इतना पढ़ाई की, आईआईटी जो सपना होता है बच्चों का, वो आपने किया और फिर अचानक आपने अपनी सारी पैटर्न चेंज कर दी? आईआईटी वर्ड सुनते ही भाई ये ट्रिगर्ड पॉइंट है लोगों का। आईआईटी वर्ड सुना तो भाई बाबा पे पूरा फोकस हो गया हर जगह से कि एक लड़का आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा लिखा है, क्लास में फर्स्ट आता है, उसके बाद 36 लाख का पैकेज है, वो कनाडा भी गया, विज्ञान प्राप्त करा और वापस आके वो बाबा बन गया। देखो क्या हालत में बैठा है वो। तो लोगों के लिए एक ट्रिगर्ड पॉइंट है ये एकदम। लोगों अगर ये दिखेगा कहीं आईआईटी वाला बाबा तो लोग क्लिक करेंगे ये वीडियो भाई, तभी सारे जा के न्यूज़ वाले इस पर इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैं तो घर वालों से एमपी बोलता था, वहाँ पे बैठ के भी साधना करता था। तो अब वो उस टाइम पे भी मैं उनको भी बोलता था कि भाई मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। माता पिता आपके राजी हैं? आदेश कर दिया उन्होंने? नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया है, अब तो गए याद से, ये तो पूरा पागल हो गया है। पेरेंट्स की भी अलग एक्सपेक्टेशंस होगी भाई। लौंडे ने आईआईटी क्रैक करा है, लौंडा 36 लाख का पैकेज कनाडा में है और अब छोड़ छाड़ के वापस आ गया है। होगा उनके भी, क्योंकि मेरे ख्याल से सिंगल लौंडा ही है, तो लगता होगा उन्हें भी। इस भेष में कितने दिनों से आप हैं? यानी अपनी सब कुछ बैकग्राउंड को छोड़ करके जो ये आप धारण किए हैं स्वरूप, कितना वर्ष हो गया? जब मैं भेष तो बदलता रहता हूँ अलग अलग जगह पे, उसके हिसाब से यही बोला ना, 3.5 साल मान लो। और सब कुछ त्यागने का तो मतलब वो अंदर बाहर होता रहता ना। वो तो ऐसे ही संसार के अंदर तुम कम जाते हो, कभी बाहर आ जाते हो थोड़ा सा, फिर थोड़ा ज़्यादा जाते हो। बट वैराग्य का मतलब तो वही है ना कि तुम अंदर से शांत रहो। आईआईटीएन वैरागी बाबा
आज फिर हमारे साथ हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि ये नाम शायद हम ही लोग के बीच से उनको मिला है, बाकी तो उनके ढेर सारे नाम हैं। बाबा, आज आप फिर से एक बार एबीपी न्यूज़ पर हैं और जब से आप चर्चा में बने हैं उसके बाद स्माइल किलर है बाबा की भाई। अपना वो जो स्माइल है और वो जो हंसने का तरीका है वो किलर है एकदम। इंस्टाग्राम आईडी लोगों को बताया था, फिर लोग उस आईडी को लोगों ने स्क्रॉल किया और आपके ढेर सारे कंटेंट्स लोगों ने जाने और सुने हैं। उसी बीच में कुछ चीज़ें उससे लोगों ने उठा करके तमाम सवाल भी खड़े किए हैं, इसलिए उस पर आपका जवाब वाजिब हो जाता है। लोगों ने आपके फैमिली को लेकर के जो आपने बात कही थी, पेरेंट्स को लेकर के जो आपने बात कही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जो हम लोग जैसे अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए रिवर्ट करें ये सब मानते हैं, लेकिन आपकी जो रील थी वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कुछ इतर थी। आपकी भाव क्या है इस पर? तो मैंने रील भी बनाई ना पहले। भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया उसको, स्लेव बना लिया। मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। ये जो चीज़ है ना भाई, कुछ भी ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ही आजकल कॉमन होती जा रही है कि तुम माँ बाप ने पैदा करा लेकिन माँ बाप ने तुम्हें खरीद नहीं लिया। और ये बहुत टाइप की लोगों मतलब बहुत लोगों की थिंकिंग ऐसी होती जा रही है, जो बाबा अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। भी कर सकते हैं ना वो तो, स्पेशली उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है? अभी जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेके क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं, बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध के घुमा रहा है। पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया तो वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए, पढ़ाई नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? वही ना, ज़बरदस्ती वो हो रही है। पेरेंट्स के ऊपर कोई लो है इसके ऊपर कि पेरेंट्स के दबाव के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो असर होता है, जैसे आपस में मेंटल वायलेंस का तो उसमें तो है, डोमेस्टिक में, ह्यूमन और हस्बैंड और वाइफ में, बच्चों में है। पर बात ये है ना कि बच्चा उतना शायद सोचने में सक्षम नहीं होता है और इसलिए माँ बाप उसको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए शायद इस तरीके की चीज़ें होती। बट उनसे पहले माँ बाप को भी रास्ता पता होना चाहिए ना। हाँ, मुझे लग ही रहा था यही पॉइंट आएगा। मुझे लग ही रहा था, माँ बाप ने जो रास्ता देख रखा है, क्या पता वो बच्चों को भी वही रास्ता दिखाना चाहते हो, लेकिन बच्चा अपना अलग रास्ता चुनना चाहता हो, लेकिन माँ बाप सोच रहे हो कि हमें तो ये रास्ता पता है और ये रास्ता सेफ है, तो बच्चे को भी उधर डालो। अंधा तो अंधे को कहाँ लेके जाएगा? किलर स्माइल ब्रो। तो हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं और जाहिर सी बात है अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, तो इसलिए शायद वो जो हमारे बारे में सोचें वो बेहतर ही हो हमारे कल को। और बहुत से लोग जो आज की जनरेशन में अच्छा कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का तो योगदान है। यार ये सब आप मतलब घुमा फिरा के क्या बातें करना चाहते हो? सी, पेरेंट्स का योगदान होता है, पर पेरेंट्स होने से ही कोई अच्छा या बुरा हो जाता है? बोलो, आप बोलते हो ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? बताइए। नहीं, इस चीज़ में तो मैं डिसएग्री करता हूँ। बहुत ही रेयर केस होते होंगे जहाँ माँ बाप बुरा सोचते होंगे, बुरा भी नहीं, अपने हिसाब से सोचते होंगे। उनका जो मोटिव होता होगा वो तो यही रहता होगा मोटिव कि बच्चा आगे खुश रहे। अब भाई साहब के साथ क्या केस हुआ है वो तो हम जानते नहीं है, बाबा जी के साथ क्या केस हुआ है, बट ये चीज़ तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। नो, आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की? हाँ, बहुत कुछ होता है। बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। अब तुम 10% की वजह से 90% को तो तुम गलत नहीं बोल सकते हो, बट ठीक है, फ्रीडम तो सबकी अपनी होती है। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है, बट इसका एब्सोल्यूट बना दिया गया है कि वो तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है तो वो भी इंसान ही। वो माँ बाप के रिश्ते में आ गया तो इसका मतलब वो संत बन गया, एकदम से कर्मयोगी बन गया। वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? जब माँ बाप वाले अप्लाई कर रहे हो तो उससे पति पत्नी पे भी अप्लाई करो, ये भी लिखा हुआ शास्त्रों में। तो उसका भी डाइवोर्स हो, सबका भी बोलो, ऐसे ही बोला करो। बट उस पर तो ऐसे न्यूज़ कवरेज नहीं होती।
ये माँ बाप वाला तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, ये तिलिस्म को। मैंने बहुत सारी रील डाली है इसके ऊपर बीच बीच में, क्योंकि मैंने वो बार बार फील किया ना कि लोग इससे बहुत अटके हुए हैं। यही सवाल वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? करता तुम हो कि करता भगवान है? कई चीज़ों में भाई डिसएग्री हो रहा है मेरा, कई चीज़ों में एग्री हो रहा है। क्या हम, बात तो सही है, बात तो सही है। बच्चा किसी को चाहिए होता है तो वो पेरेंट्स का डिसीजन होता है, बच्चा कैसा निकलेगा, सही निकलेगा, गलत निकलेगा, आगे जाके सही करेगा, गलत करेगा, अब वो तो भैया आगे की कहानी है। बट तुम उसको सही करो अपने मुताबिक, वो फिर तो फ्रीडम छीन ही ली। खैर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है भाई। तुमने किया कि भगवान ने किया है? मूर्त रूप में तो हमारे लिए भगवान ऐसा माना जाता है भाई। फिर मूर्त रूप में तो सभी भगवान है, आप भी भगवान हो मेरे लिए, नहीं हो क्या? नहीं हो क्या? ये चीज़ भी भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए। तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा। छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। आपके आश्रम में हम गए पिछले दिनों, तो ये लोगों ने कहा कि अब आप वहाँ से गुप्त साधना में जा रहे हैं, और इस तरीके की बात लोग कह रहे थे। आप लोगों ने कहा कि अब आप गुप्त साधना में जा रहे हैं प्रयागराज में, अब आप लोगों से नहीं मिलेंगे, गुप्त साधना में जाने की बात लोगों ने कही। ऐसा नहीं, मैं तो वैसे ही गुप्त रहता हूँ ना। तो आपको लोगों को लग रहा है कि मैं, आप सोच रहे हो आप मुझे खिला रहे हो, वो किसी को नहीं पता कि आप मुझे खिला रहे हो कि मैं आपको खिला रहा हूँ। आप सोचते हो कि हाँ, आप न्यूज़ को स्टोरी को बनाएंगे और फिर इसका क्या है एंगल बनाएंगे सब। बट डाल कौन रहा है, बीज कौन डाल रहा है? उसको पता है कहाँ पे बीज जाने वाला है। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल अगर आप जवाब देना चाहें। आपके जो तमाम चीज़ें वायरल हुई उसके बाद आपके पेरेंट्स तक भी लोग पहुंचे थे, और कल ये ऐसा मालूम चला कि वो लोग भी शायद यहाँ आए थे पर मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें। अरे यार, मेरे का मतलब ये नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स से बात है मेरा, क्योंकि इस वाले ये मतलब तब होता, मैंने तो उनको पूरा धर्म निभाने के लिए पूरा बोला था कि अब मैं तो ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त था मेरे को। मैंने बोला ठीक है, मैं अपना धर्म निभाने के लिए मैं करूँगा जो तुमको चाहिए, शादी वादी भी कर लूँगा। बट अब भाई मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँ, मुझे वो भी तो एनलाइटन चाहिए ना फिर, तो फ्रिक्वेंसी कैसे मैच होगी? अब वो उनको समझ में नहीं आती, दिमाग की बात घुसती नहीं है उन सबका। तो वो भाई क्या वो बताऊँ माइंड सेट, मतलब पैसे वैसे वाले को लेके, इसको लेके कितनी सारी चीज़ें तो बताई मैंने आप लोगों को। इस्लाम धर्म पर क्या सोचते हैं? धर्म मतलब भाई रिपोर्टर ना पूरा मिल्किंग कर रहा है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। इस्लाम को लेके पूरे क्वेश्चंस लेके आया है कि कहीं ना कहीं से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। गलत चीज़ है। आइडियोलॉजी जो है उसकी है वो सही नहीं है ना। आइडियोलॉजी मतलब भाई उसके, मैं तो उसके जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से जाऊँगा, जो लिखा हुआ उसमें। पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत स्टडी किया मैंने इसकी। बैठ के दिल्ली में सारे यही चीज़ें पढ़ता था मैं, ये सारे अलग अलग धर्मों की, धम्मपदा बुद्ध की, फिर और लोगों की। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं, और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है, उसको लेवल पसंद है। आईआईटी वाली बात भाई, पढ़े लिखे लोग एकदम सोच समझ के जवाब देते हैं। आईआईटी भाई ट्रिगर्ड पॉइंट भाई। लेवल पसंद है, लेवल लगाते ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत। आईआईटी का लेवल लगा दिया भाई, आईआईटी का ठप्पा लगा दिया। आईआईटी वाले बाबा अब ये पॉपुलर ही भाई आईआईटी वाले बाबा से होने वाले हैं, और तुम्हें आगे देखने वाला है सारा सिस्टम यही बैठेगा। का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है। ये बात, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। सही बात है। तुम अगर किसी, जैसे तुम पे लेबल लग, कोई ठप्पा लग गया, फिर तुम उसी चीज में सीमित हो गए, लिमिट में रह गए तुम। कितनी बड़ी बात है ये, हैं? फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम के आने पे?
तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम वैसे जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ, जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जो पूरा हो जाएगा फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, वहाँ छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं। जिसको मोक्ष कहते हैं। इस वक्त प्रयागराज में है, रात का समय है, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी पड़ रहा है और सामने ये अलाव है जो ठंड से कुछ कुछ राहत पहुंचा रही है। और हमारे ठीक बगल में जो है वो IIT वाले बाबा हैं। IIT वाले बाबा हैं, मुझे लग ही रहा था यही टैग मिल चुका है IIT वाले बाबा। और इस IIT वाले बाबा को बहुत जो IIT में पढ़ रहे होंगे ना वो भी बैठ के देखेंगे पक्का। अभय सिंह जी जो इस वक्त यहाँ पर आग का मजा भी ले रहे हैं और ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। अभय जी कुछ आराम मिल रही ठंड में से? हाँ सही है ना, ये अग्नि तत्व है ना, ये क्लींस भी करता है ना, एक ऐसी एनर्जीज को। अच्छा, बहुत बार ऐसे इसके साथ ही बैठा रहता हूँ मैं 2-3 घंटे, तो ऐसे काफ़ी सारी ऊर्जा क्लींस हो जाती है। अभी जैसे रात को मैं दिया लगाता था पहले, अब जो कि वो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह हो गई, ये सब हो गया कि अब वो सब भी छूट गया है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है अभी। मतलब आग से कुछ एनर्जीज निकलती हैं इस तरह की? हाँ तो दिया क्यों लगाते हैं चाय आ मंदिर रही के है। अंदर? चाय, ठंड का मौसम, पर कोहरा, नीचे आग। क्या चाहिए ना और लाइफ में लोग पूछते हैं तुमने सब कुछ त्याग दिया, देखो कितना सब कुछ मिला हुआ है। जो कर रहे थे उस वक्त ये सब नहीं था, इस तरह का माहौल मतलब कर रहे थे, मतलब पहले जो भी आप जैसे IIT फिर जॉब एंड पिछले 1 हफ्ते से पहले तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल था ना, मतलब हो सकता है कि मैं धुने पे बैठा होता, बट किसी नागा साधु के या किसी अगोरे के साथ बैठा होता धुले के ऊपर, वहाँ पर आराम से बैठे होते। अभी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर के अंदर हो गया वो कन्वर्ट, वही मतलब माहौल में मजा आता है। मतलब वो लाइफ में बेसिकली जो भी लाइफ से हमको दे रही है उसको पूरा एक्सेप्ट करके एंजॉय करोगे तभी उसको पूरा जी पाओगे, चाहे वो कुछ भी थ्रो करे तुम्हारे जो आप पहले कर रहे थे उसमें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे? नहीं, मैंने एंजॉय की कोशिश तो सब चीज़ों में की, बट वो जो enjoy करियर आपने चुना, हो रहा था। अच्छा, लाइक वो एक टाइम के बाद ना वो चीज़ खत्म हो जा रही थी। क्या लगा था आपको, क्या खत्म हो रहा है? जैसे फोटोग्राफी के अंदर भी, जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो जब मैंने किया वो पहले मुझे लगा कि यार ये बहुत क्रिएटिव है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, फिर मैंने देखा कि यार ये लिमिटेड ही है फाइनली जाके, लाइक तो जो अभी कर रहे हैं वो लिमिटेड नहीं है? वो लिमिटेड है। कैसे? जैसे कि वो मेन जो सत्य है ना, वो सुनने वाला जो वो अनलिमिटेड ही है। ब्रह्म का जो सत्य है, जो यूनिवर्स है, ये लिमिटेड है, बट जो शून्य चेतना है वो अनलिमिटेड है। चाय की चुस्कियाँ भी लेते रहिए, ठंडी हो जाएगी। आप पे युवा हैं, युवाओं के लिए एक बड़ा ऐसा टॉपिक होता है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? आपको भी हुई? प्यार मोहब्बत तो बेसिकली तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज़ लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। जैसे लाइक कि अब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या ये फेमिनिन वाला तत्व मेरे पास नहीं है, ये प्यार मैं अपने आप को नहीं दे सकता, तो तुम ढूंढते हो किसी और को जो तुमको वैसे वाला प्यार दे सके, बट एक्चुअली में वो तुम चाहते हो कि वो तुमको रिफ्लेक्ट करे वो चीज़। इट्स लाइक बाहर वाला इंसान या वस्तु हमेशा माध्यम होते हैं, वो इमोशन तो आपके अंदर ही जनरेट हुआ। सो डीप। वो तो सिर्फ एक माध्यम था कि उसको देखने से वो जनरेट हुआ, तो वो एक माध्यम बन गया, एक की बन गया। वो इंसान या वस्तु भी बन सकती है कोई, कि मेरी कार को देख के, मेरे घर को देख के मेरे को खुश महसूस हुई, बट वो खुशी तो अंदर ही जनरेट हुई है, वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। तो जब हम वो सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट एक्सटर्नल रहते हैं तब हम माया में रहते हैं। ओके, जब राइट। जैसे मैंने आईफोन लिया, ट्रिगर्ड पॉइंट, भाई और क्या आईफोन है। ऐसी ऐसी चीज़ें वस्तुओं से भी हो सकती है, लोगों से भी हो सकती है, कि वो एक्सटर्नल चीज़ से इंटरनल चीज़ पे असर पड़ रहा है, माया हो गई है, माया। वो ट्रिगर पॉइंट्स आप हटा के अंदर कर लेते हो, कि मैं अपनी खुशी जो मैं किसी को देख के जनरेट कर रहा था, मैं उसको बिना देखे भी जनरेट कर सकता हूँ अपने। मोहब्बत करना सही है गलत है? मोहब्बत करना सही के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं? मतलब ये तो होगा ही, ये प्रकृति का चक्कर है। मतलब वो इंसान जो है वो जब इनकम्प्लीट होगा तो कंप्लीटनेस के लिए जाएगा ही,
अभी आप जैसे मोहब्बत की बात कर रहे हो, शायद लड़का लड़की वाले हैं, बट मोहब्बत तो हर चीज़ से करता है ना इंसान। पैसे से भी मोहब्बत करता है, किसी और चीज़ से, अपनी कार से भी मोहब्बत करता है, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट से मोहब्बत करता होगा। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पे भैया बाबा जी को ना पूरा प्रॉपर लव गुरु बनाया जा रहा है। एक एक सवाल डिटेल में पूछा जा रहा है, प्यार को लेके, मोहब्बत को लेके कि क्या है, क्या हुआ जाए, क्या करा जाए, सारे सवाल यही पूछेगा। वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। क्या आपने भी यही किया था? हाँ, जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। ये तो रील वाली नॉलेज है यार, बिल्कुल है। रील पे भी ऐसे कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ है। जो गया वो गया, लौट के आएगा तुम्हारा, नहीं तो पीछे नहीं जाने का है। वही बस वाली बात हो गई। एक बस जाएगी, दूसरी आएगी। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ ले, मतलब टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी। राइट। तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज़ को। तो संबंधों के अंदर भी वैसा ही है। इजीली एक्सप्लेन्ड यार, इतनी इजीली एक्सप्लेन कहीं किसी ने कुछ करा नहीं है इस तरह से कि बस उसको तुमने गुद्दी पकड़ के रखी है, उसकी गुद्दी ऐसे कि यहीं पे रहे। गुद्दी छोड़ दो, अगर वो गुद्दी वहीं रहेगी तो फिर गुद्दी तुम्हारी, अगर गुद्दी गई तो दूसरी गुद्दी आएगी, है भाई। उसको छोड़ दो ना आप उस चीज़ को। यदि वो फिर भी वहीं पे है, इसका मतलब वो नेचुरली वहीं पे है। फिर आपको डर की जरूरत ही नहीं है डर ये खत्म। जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या होगा। आप बड़े फेमस हो गए हैं, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपकी बड़ी चर्चा है, ट्विटर पे भी आप ट्रेंड करते हैं। बिग बॉस जैसी कहीं जगह से अगर आपको कभी भी ऑफर आता है बिग बॉस जा सकते हैं। जाने में कोई इशू थोड़ी है, क्यों भाई, फिर तो सिस्टम हिल जाएगा पूरा। तो आप क्या सोचेंगे? किस चीज़ की? रियलिटी शो, कोई बिग बॉस? नहीं, अभी तो बहुत सारा काम करना है ना यार। रियलिटी शो, बिग बॉस वाला क्या है, मतलब मन है कभी जाने का काम करने के बाद? अब वहाँ क्या सीखने को मिलेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ, हो सकता है कुछ सीखने को मिल भी जाए महादेव के हिसाब से। ये मैनिपुलेशन गेम डोर्स ओपन, गेम खेलना। डोर्स ओपन। नहीं, अभी तो जैसे वो दूसरा ही फोकस है ना उस चीज़ के ऊपर। वहाँ पे जैसे एक बार किसी बिग बॉस में सेशन में उन्होंने कोई तो बाबा को बुलाया था ना, उन्होंने कितना खराब पोर्ट्रेल और वैसे सब हुआ था वो पूरा। वो कुछ तो मुँह देते थे किसी के ऊपर, कुछ और कर देते थे। वो क्या था वो सब भाई, मतलब क्या खाना? स्वामी ओम आया था भाई, सिस्टम हिल गया था पूरा। तो जितना अभी तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी समझ आ रही है कि भैया मस्त मौला बाबा IIT वाला, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपना एंजॉय करो लाइफ, फ्रीडम में रहो और किसी बात की टेंशन ना लो। जहाँ तक मुझे लग रहा है शून्य, जैसे बोला शून्य है जी, हम तो किसी लेबल में अगर डिफाइन हो जाएंगे तो वो मुझे डिफाइन नहीं होना है। ना मुझे बाबा कहो, ना कुछ कहो, कुछ मत कहो मैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको अभी जैसे न्यूज़ में आ रहा था कि निकाल दिया है, जो उनका अखाड़ा है वैसे करके, तो वो बाबा क्या बोलते हैं एक बार वो सुनते हैं, उसके बाद वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया भाई, पहली बार मैंने इतने आराम से, धैर्य से, शांति से, पेशेंस से किसी बाबा की वीडियो देखी और मुझे बहुत फन आया। अखाड़े के महंत कर्णपुरी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये खबर आ रही है कि जो IIT वाले बाबा थे उर्फ अभय सिंह, उनको अखाड़े ने निकाल दिया है। नहीं, वो अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था। यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था। पर वो तो खुद ही बोल रहा है कि मैं ना बाबा हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो बस मस्त मौला दुनिया के सत्य में जान रहा हूँ। वो सब तो टैग लगा ही नहीं रहा है अपने ऊपर, और कहीं भी वो टीवी और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो अखाड़े को बदनाम कर रहा था। महाराज जी, समझ नहीं आता लोगों को, मतलब वो कह रहा है मैं सत्य के पीछे हूँ, सत्य ही वो है, और ये कह रहे हैं कि अलग ही सिस्टम तो उसका। यहाँ जिस अखाड़े में आया था तो कैसे आ गया, कैसे लगा रहे? घूमते हुए आया था, किसी के माध्यम से नहीं आया था। वो गलत कह रहा, कहीं सुना हुआ नाम लेता रहा। सुमेश्वरपुरी मरे कई साल, 20 साल हो गया। हाँ, तो उनका चेला कहाँ से बन गया, कब बन गया, हमें अखाड़े को पता नहीं। वो तो कोई सुनाया नाम लेके, आड़ लेके ऐसे जगह जगह घूम रहा था, कहीं उनके टेंट, कहीं उनके टेंट में, और खा पी के भाग जाता था।
फिर भाग जाता था। अरे वो तो आवारा था ना, आवारा था, मलंग था, मन मौजी था, उसको तो बस जिस तरह बोला कुछ लेवल टैग ही नहीं लगा हुआ भाई। जो मिले, जो जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो। वाली आवारा मतलब किस संदर्भ में महाराज जी? वो हर प्रकार से आवारा था, महामऊवाली। महामऊवाली। हाँ, ये भाषा तो शोभा नहीं देती है जी, ये भाषा तो फिर बाबा वाली भाषा नहीं है। गलत कार्यों में लिप्त थे। हाँ, गलत स्वभाव का था, गलत आने का, बकवास और बक्कार और मक्कार था। दिन हो गया भगाए हुए। साधक नहीं था, गृहस्थ था। गृहस्थ था वो गृहस्थ था, वो साधु नहीं था, न किसी का शिष्य था। तो जरूरी थोड़ी है तुम्हें किसी का शिष्य होना है, कोई कंपलसरी थोड़ी है। ये एक बाबा दूसरे बाबा के बारे में उल्टा कैसे बोलता है मेरे को तो समझ नहीं। बाबा नहीं मतलब वो तो अपने आप को कुछ बोल नहीं दे रहा, टैगिंग लगा रहा वहाँ पे। तो इसको लेकर बड़ा विरोध भी होगा आप लोगों में कि भयंकर क्रोध है। तो भाई बहुत सारे क्लिप्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। मैं तो कहूँगा एक बार अगर तुम्हें पूरा अगर देखनी है वीडियो तो काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आराम से देखो इसके बारे में। जो अपना IIT वाले बाबा है, लोग तो बोलते रहेंगे भाई। जहाँ तक मुझे लगा देख के भाई IIT से बंदा पढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसने पढ़ाई है, विज्ञान प्राप्त कराई है। और जिस तरह की बातें उसने डीप एकदम डीप जाके समझाई, मतलब नॉर्मल तरीके से बोली लेकिन बहुत डीप थी। तो ऐसा कुछ फ्रॉड तो मुझे लगा नहीं। और बाकी रही पेरेंट्स की बात, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। बाबा जी की अलग ओपिनियन है, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, उनका अलग तरीके का वे ऑफ थिंकिंग है, POV है, सबका अलग है। काफ़ी सही बात है मुझे लगी, जो कि एक वो थी मोहब्बत वाली, गुद्दी पकड़ के रखोगे उसको छोड़ दो ढीला, तुम्हारे पास ही रहेगा अगर होगा तो, नहीं तो जाएगा तो चला जाएगा है जी। एक बस जाएगी दूसरी आएगी, वही सिस्टम है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हारी क्या ओपिनियन है, मैं भी देखूं तुम लोग क्या सोचते हो कि ये वाले बाबा इज ही फ्रॉड। जहाँ तक मुझे लग रहा है नो, बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। फ्रॉड क्या ही करेगा, वो कह रहा है मुझे कोई लेबल ही नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई टैग ही नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया जो है टैग दे के ही मानती है। बता रहा है मेरे शादी कर रहे थे, उसको कुछ नहीं चाहिए तो ही शादी करूँगा मैं लड़की को। अब भाई लड़की को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सीन है। बाकी चलो, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत टाइम बाद मैंने किसी की ऐसी वीडियो बहुत शांति से प्यार से देखी, खासकर बाबा की हैं। नहीं तो आधे तो फिर फ्रॉड ही है। विवाद हो जाएगा ज़्यादा बोलेंगे तो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम एंजॉय करो। कमेंट्स करके बताओ तुम भी, तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या POV है। बाकी टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।